नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम ट्यूब पर। मैं सेल्फ सानी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग समुच्चय सिद्धांत में देखेंगे सार्वत्रिक समुच्चय और उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ है। तो इसी हिसाब से जो है यूनिवर्स, इसी वर्ड से समुच्चय का भी जो है कॉन्सेप्ट निकाला गया है, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फील्ड का स्टडी कर रहे हैं, हम लोग मान लो कि जनसंख्या के बारे में किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी राज्य या किसी देश की जनसंख्या के लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग एक ऐसा सेट एज्यूम कर लें कि जिसमें पूरी दुनिया की जनसंख्या यानी पूरी दुनिया के लोग शामिल हों। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जिसका स्टडी हम लोग कर रहे हैं, जिस एरिया में आदमियों का, वो सारे के सारे उस अपने बड़े वाले सेट में जरूर होंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय उसी को हम लोग जो है रिलेटिवली डिफाइन करते हैं, तुलनात्मक रूप से, कि किस चीज का किस सेट का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसी के सापेक्ष हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय डिफाइन करते हैं। तो थोड़ा आराम आराम से समझते हैं हम लोग। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग जैसे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्याओं के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रियल नंबर का सेट अगर हम लोग मान लें, तो किसी भी संख्या का जब स्टडी करेंगे तो वो जो सेट होगा वो रियल नंबर के सेट में जरूर होगा। तो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट से इतना ही मतलब है हम लोगों का कि हम लोग जैसे मान लेते हैं कि संख्या हम लोग नंबर्स के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं, तो अगर हम लोग एक सेट डिफाइन कर लेते हैं रियल नंबर का सेट, एक सेट सभी x का समुच्चय जहां x क्या हुआ, बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब कि जहां x क्या है, वास्तविक, x एक वास्तविक संख्या है। तो अब हम इसमें कोई भी सेट हम लोग एज्यूम करें, एक सेट लेते हैं Q, ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। N, कैपिटल N, ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो n और q के रिस्पेक्ट में अपना जो r जो सेट है, इन सबके n और q के सारे एलिमेंट r में होंगे। ये क्या है, इन सबका, ये r के ये सब क्या है, सबसेट हैं। ये बहुत बड़ा सेट है r, जो कंटेन करता है n और q, इन सब सबसेट को कंटेन करता है। तो हम यूनिवर्सल सेट इसी हिसाब से डिफाइन करते हैं, किसी पर्टिकुलर किस फील्ड या किस एरिया में हम स्टडी करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग यूनिवर्सल सेट डिफाइन करते हैं, कि जिसमें, कहने का मतलब, जिसका आप स्टडी कर रहे हो उसके सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में हों, वो सबको कंटेन करता हो। तो ऐसा यूनिवर्सल सेट हम लोग नहीं बना सकते जिसमें दुनिया की सारी चीजें आ जाएं। यूनिवर्सल सेट ऐसा हम लोग नहीं डिफाइन करेंगे, डिफाइन कर भी नहीं सकते कि दुनिया की सारी चीजें आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुद जो यूनिवर्सल सेट जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो सेट उस सेट में नहीं होगा। फिर अगर उस सेट को कंटेन करके हम लोग एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन करें, तो जो नया सेट बना यूनिवर्सल, वो सेट उस सेट में नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये बोला जाता है कि यूनिवर्सल सेट जो है, ये आप ऐसा कोई यूनिवर्सल सेट नहीं बना सकते जिसमें दुनिया के सारे सेट मौजूद हों।
लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को रिलेटिवली डिफाइन करते हैं, तुलनात्मक रूप से, कि हम किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। अगर हम ह्यूमन पे स्टडी कर रहे हैं तो दुनिया के सारे जो आदमी हैं, औरत हैं, सबका जो समुच्चय होगा वो अपना यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अगर हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो सारे रियल नंबर का सेट अपना क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट को जो है इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अगर संख्याओं के बारे में कर रहे हैं तो रियल नंबर का सेट अपना क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसे कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। तो दो एग्जांपल हो गया आपका कि अगर नंबर सिस्टम के बारे में आप स्टडी करें, किसी पर्टिकुलर नंबर के बारे में, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अगर आप आदमियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया के जो मनुष्यों, इंसानों का जो समुच्चय होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये सापेक्ष होता है। हम लोग जिस फील्ड का स्टडी कर रहे हैं उसके रिलेटिव में ही हम लोग डिफाइन करेंगे। और अब इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल सेट, मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो गया। तो यूनिवर्सल सेट का सीधा सीधा डिफिनेशन हम लोग का क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं। जिन पर्टिकुलर सेट के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, वही क्या हो गया, आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम लोग इसके बाद यूनिवर्सल सेट के बाद एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। प्रश्नावली 1.3 हम लोग देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, सार्वत्रिक समुच्चय के बाद प्रश्नावली 1.3 आता है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों में प्रतीक समुच्चय है या समुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाइए। आपको जो सारे स्टेटमेंट दिए हैं इसमें आपको समुच्चय है या समुच्चय नहीं है भर के क्या करना है कि सही कथन बनाना है। तो उप समुच्चय, ये क्या होता है, उप समुच्चय का सिंबल है, और ये उप समुच्चय नहीं है। ये क्या होता है, उप समुच्चय है, और इसको क्या बोला जाता है, उप समुच्चय नहीं है। उप समुच्चय नहीं है। और उप समुच्चय का मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि कोई भी सेट का उप समुच्चय तब होगा जब जो है उसके सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट में होंगे। तो बड़ा वाला सेट क्या कहलाएगा, उसका छोटा वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। सीधी सी बात होती है कि अगर किसी भी, मान लेते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो सेट बी क्या हो गया, सेट ए सेट बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। और सेट बी को क्या बोलते हैं, अधि समुच्चय बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें एलिमेंट है, एक सेट है 2 3 4, 3 एलिमेंट है, 2 3 4, और दूसरा सेट लिखा है इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब हमको देखना है कि ये में कोई किसी का सबसेट है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको देखेंगे कि ये सेट इसका सबसेट है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो इसका एलिमेंट है 2 3 4, तो इसमें 2 3 4 इसमें है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये सेट क्या है, इसका सबसेट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, ये इसका क्या है, सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। ए बी सी है, बी सी डी है। हम लोग देखते हैं ए बी सी, इस सेट के एलिमेंट इसमें हैं, बी और सी है लेकिन ए नहीं है। और उप समुच्चय होने के लिए सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जिसके उस वाले समुच्चय में ना हो। तो ये जो है इसका उप समुच्चय नहीं है। अब इसको देखते हैं बी सी डी, इसमें भी बी सी डी नहीं, तो कोई किसी का उप समुच्चय नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको
सबसेट नहीं है, यानी उप समुच्चय नहीं है। तीसरा पार्ट हो गया x, सभी x का समुच्चय जहां x आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ये आपका पहला सेट है। थर्ड पार्ट में आपका पहला सेट क्या है कि आपकी क्लास का जो है 11th में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका सेट है, ये पहला सेट। दूसरा सेट क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, सभी x का समुच्चय जहां x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो ये क्या बता रहा है, आपके स्कूल के सभी बच्चों का समुच्चय बता रहा है। तो ये सेट क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपकी क्लास 11th का छात्र और ये आपके पूरे स्कूल के छात्रों का समूह है। तो पूरे स्कूल के छात्रों के समूह कहीं पे बनाया जाएगा तो उसमें आपकी क्लास के बच्चों की लिस्ट तो होगी ही होगी, तो इसके सारे एलिमेंट इस सेट में होंगे। तो ये वाला सेट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो हम लोग ये लिखेंगे। थर्ड पार्ट क्लियर हो गया आपका। फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। ये जो ब्रैकेट लगा रहता है इसका मतलब होता है सभी x का समुच्चय, और x होता है सभी x जहां x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। तो ये सेट क्या बता रहा है, किसी एक समतल में, एक प्लेन में जितने भी वृत्त हो सकते हैं, जितने भी वृत्त संभव हैं, सबका समुच्चय है। मतलब सारे के सारे वृत्त इसमें आगे जो उस तल में संभव है। ये सेट क्या कह रहा है, सभी x का समुच्चय जहां x समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। उसी समतल में ये किन वृत्तों का समुच्चय है, जिनकी त्रिज्या एक इकाई है, मानी एक यूनिट रेडियस वाले, यूनिट एकांक त्रिज्या वाले वृत्तों का समुच्चय ये है। और ये सारे वृत्तों का समुच्चय है उसी समतल में। तो ये वाला इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये इसमें सारे वृत्त हैं और इसमें केवल उस प्लेन में केवल वही वृत्त है जिनकी त्रिज्या एक इकाई है। तो ये क्या होगा, ये वाला इसका सबसेट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया। फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं, नहीं फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट, सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यानी उस समतल में जितने भी त्रिभुज हैं बनते हैं, छोटे बड़े समबाहु समद्विबाहु जैसे भी हैं, सारे के सारे का समुच्चय है ये क्या कह रहा है, सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो जाहिर बात है ये त्रिभुज का समुच्चय है, इसमें सारे के सारे त्रिभुज होंगे, और ये आयत का समुच्चय है तो इसमें सारे के सारे आयत होंगे। तो कोई किसी का सबसेट होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक में वृत्त है, एक में आयत है। तो ये कोई किसी का सबसेट नहीं है। तो हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। छठा पार्ट, सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। तो किसी समतल में जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं उन सबका समुच्चय ये बताता है। ये क्या कह रहा है, सभी x का समुच्चय जहां x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो अगर इसका जो छठे पार्ट का अगर हम लोग ये मान के चलते हैं, छठे पार्ट का आंसर कि दोनों एक ही तल की बात करी जा रही है, एक ही प्लेन में है, क्योंकि प्लेन हमारे बहुत बहुत हो सकते हैं। एक प्लेन ये जो आपका बोर्ड का प्लेन है, एक प्लेन आपका जो है ये इस साइड में जो दीवार है इसका प्लेन हो गया, अलग अलग प्लेन होते हैं। अगर केवल सिंगल प्लेन की बात करी जाए कि जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में इसकी भी बात करी जाएगी, तो ये समबाहु त्रिभुज का समूह है, समुच्चय है। जितने समबाहु त्रिभुज उसमें बनते हैं, और ये क्या है, उसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो सभी त्रिभुजों के समूह में समबाहु त्रिभुज का समूह तो आएगा ही। तो ये समबाहु त्रिभुज का समूह क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये खुद से माननी पड़ेगी कि दोनों एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर दोनों को मान लेंगे, क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया है क्लियर कट कि दोनों एक ही तल, तो हम लोग मान के चलते हैं कि एक ही प्लेन की बात करी जा रही है। सातवां पार्ट, x एक सम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, 1 2 3 4 5 होती है, और इसमें सम क्या होती है, जो संख्याएं 2 से कट जाए वो सम होती है। तो 2 4 6 8 10 12 14 ये सब सम प्राकृत संख्याएं हो गई। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या होगा, इसका फिर 2 4 6 8 10 12 ये सब सम प्राकृत संख्याएं होंगी। और ये क्या कहता है, x एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक हम लोग जानते हैं क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये इधर सारे के सारे आ जाते हैं, इधर भी सारे के सारे आ जाते हैं। तो सम प्राकृत संख्याएं जो होगी 2 4 6 8 ये पूर्णांक के समुच्चय में तो होगी ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोगों को केवल क्या करना था, सेट को जो लिखा है उसको समझना था और सबसेट डिफाइन करना था कि उसका सबसेट है कि नहीं है। तो समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट आपके बी में हैं, तो ए बी का उप समुच्चय होगा, अदरवाइज ए बी का उप समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें इतना ही रखते हैं हम लोग।